अरे बेटा, मुझे रास्ता पार करा देगा जरा? हाँ बूढ़ी अम्मा, चलो मैं तुम्हें रास्ता पार करा देता हूँ। ठीक है बूढ़ी अम्मा। अरे खुश रहो, अच्छे से रहो। अब जल्द ही मेरा काम बन जाएगा। और ये क्या हो गया? अब मैं तो जवान था, मैं बूढ़ा कैसे हो गया? ऊपर वाले, ये क्या बात है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? समझ में नहीं आ रहा है। अरे बच्चों, तालाब को और गंदा मत करो, चलो निकलो तुम लोग। अरे काका, हम तालाब में नहा रहे हैं, तालाब को गंदा नहीं कर रहे हैं। अरे तब से तुम लोग खेल खेल कर रहे हो, मुझे देखकर सब समझ में आता है। ये सब काम यहाँ ठीक नहीं है। अच्छा काका, हम चले जाएंगे, आप तो बहुत अच्छे हैं, हमें परेशान क्यों कर रहे हैं? अरे बच्चों, अगर सेठ जी ने देख लिया ना ये तालाब सेठ जी का है, तो सेठ जी बहुत नाराज होंगे। जाओ, अब जाओ यहाँ से। अरे कोई है क्या? इस बूढ़ी को कुछ दान दे दो, भूख लगी है, चावल ही दे दो, कोई है क्या? ये लो बूढ़ी अम्मा। अरे अच्छे से रहो, खुश रहो। मैं तो अब ठीक हो रही हूँ। ये क्या हो गया? मेरे बाल, मेरी आवाज, सब कुछ कैसा हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हाय! अरे एक गिलास पानी मिलेगा क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपको जरूर मिलेगा। मैं तो जवान हो गई हूँ, मेरी आवाज भी बदल गई। हाँ, अरे देखो, अब आएगा मेरा राज। मैं दुनिया पे करूंगी राज, और दुनिया में सब मेरे गुलाम बनेंगे, सब के सब। देख लेना, तुम लोगों को सबको बढ़िया भोजन मिलेगा, बहुत अच्छा का भोजन। मैंने सबकी आयु चुरा ली, अब सबकी उम्र मुझे लग गई है। देखो, मैं जवान हो चुकी हूँ, ऐसे तो मैं अमर हो जाऊंगी, अमर, और मैं बहुत लंबी आयु जीऊंगी। मैं तो अब हो गई हूँ तैयार।
सुनो सुनो सुनो, अरे गांव वालों सुनो, सुनो सुनो सुनो, गांव वालों सुनो, और सेठ जी का आदेश है, अब पहले से तैयारी करनी है गर्मी की, इसलिए तालाब खोदा जाएगा। जो जो पंछी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं वो सारे आ जाएं। हाँ सुनो सुनो सुनो, मिलेगी अच्छी मजदूरी, जो भी करना चाहते हैं काम वो आकर मिले। अरे गजब बात है, यहाँ तो कोई भी नहीं आ रहा है। अब क्या बात है, जाता हूँ सेठ जी को बताता हूँ। सेठ जी, ओ सेठ जी, अरे क्या हुआ? सेठ जी मैंने मुनादी करवाई लेकिन कोई भी नहीं आया। अच्छा ऐसा कैसे? कोई ना कोई तो जरूर आना चाहिए ना। हाँ सेठ जी, लेकिन कोई भी नहीं आया, ये अजीब बात हुई है। तालाब नहीं खुदेगा तो फिर कैसे पानी जमा होगा? अरे गर्मियों में बहुत दिक्कत हो जाएगी लोगों की। हाँ लेकिन सरकार कोई आ ही नहीं रहा है, अब मजदूरी करने के लिए कोई नहीं आएगा तो काम कैसे होगा सरकार? आप ही बताओ। अरे ये तो अजीब बात हो गई, गांव में क्या मजदूर नहीं है? जो लोग नहीं आ रहे हैं, कोई भी घर से बाहर निकल ही नहीं रहा था। मैंने इतने जोर जोर से आवाज लगाई लेकिन कोई भी नहीं निकला। लेकिन ऐसा क्यों? मैंने पता किया सरकार, गांव में एक बूढ़ी घूम रही है और वो बूढ़ी लोगों की आयु चुरा रही है, जिससे ज्यादातर लोग बूढ़े हो गए हैं और जो बचे हैं वो डर से बाहर नहीं निकलते कि कहीं वो बूढ़ी के चक्कर में ना आ जाए। अरे ये कैसी बूढ़ी है? हाँ कहीं से आती है और कैसे लोगों को अपने जाल में फंसा लेती है, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे हमारे यहाँ हमारे रहते हुए गांव वालों को इतनी परेशानी हो रही है और तुम यहाँ मुंह देख रहे हो। 4 लठैत कौओं को लेकर जाओ और उस बुढ़िया को बालों से पकड़कर खींच कर यहाँ लेकर आओ, फिर मैं गांव वालों के सामने उसे सजा दूंगा। जी जाता हूँ। ए बुढ़िया, तू ही है वो जादूगरनी, चल तुझे सेठ जी ने बुलाया है। हाँ हाँ, आज तो इस बुढ़िया को छोड़ेंगे नहीं। चल मैं तो कहता हूँ शराफत से हमारे साथ चल, नहीं तो तेरे बाल पकड़ कर खींच कर ले जाएंगे। अच्छा तुम लोग मेरे बाल पकड़कर खींच कर ले जाओगे? चलो ले जाओ, अभी मैं तुम अपने बाल दे रही हूँ। अब देखो मजा, अब तुम्हें अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। देखो मैं तो अब दिन ब दिन और जवान हो रही हूँ और तुम लोग क्या हो गए? जाओ यहाँ से वरना कुछ न बचेगा। अरे ये क्या हो गया? सेठ जी हम बूढ़े हो गए, उसने हमारी आयु छीन ली। अरे ये क्या कोई बात है? गांव में पंचायत बुलाओ। सुनो गांव वालों, देखो कोई भी अगर उस जादूगरनी को मार देगा तो मैं उसका लगान भी माफ कर दूंगा, ब्याज भी माफ कर दूंगा और धन भी दूंगा। अरे कौन तैयार होगा? हाँ किसको अपनी जान प्यारी नहीं है? सब जानते हैं वो बहुत शक्तिशाली है। हाँ अब माफ कर दो सेठ जी, हमसे तो ये काम ना होगा, लेकिन एक बंदा है जो काम कर सकता है। अरे कौन काम कर सकता है? जो कर सकता है उसके बारे में बताओ, उससे काम करवाना है। अरे वो जो मंटू है ना, वो आजकल अकेला ही रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। सेठ जी आपके तालाब की रखवाली करता है, आप चाहे तो उससे काम करा सकते हैं, वो ना नहीं कहेगा। ये तुम ठीक कह रहे हो।
अरे भैया कहाँ रहते हो तुम? अरे कहाँ रहूँगा, यहीं पर हूँ। हाफते हाफते पहुँचे हो, कोई खास बात है क्या? हाँ? अरे भैया बहुत खास बात है। खास बात ये है कि तुम्हें सेठ जी ने बुलाया है। अरे बहुत जरूरी बात है, तुम्हें सेठ जी ने बुलाया है, जल्दी चलो। अरे हाँप क्यों रहे हो? हमें डर लग रहा है, हमें भी वापस जाना है और सही सलामत। देखो भैया तुम्हें हमने खबर पहुंचा दी, सेठ जी के पास पहुंच जाना। अरे ये लोग तो इतने डरे हुए हैं कि पूछो नहीं। इनका डर तो इनको खाए जा रहा है। कोई बात नहीं है, मैं जाता हूँ, देखता हूँ सेठ जी क्या कह रहे हैं। सेठ जी आपने मुझे बुलाया? हाँ मैंने तुझे बुलाया। अरे सुन, तूने सुना होगा एक कोई आयु चोर बुढ़िया है जो घूम रही है गांव में। हाँ सेठ जी मैंने सुना है। डर से तो अब लोगों ने निकलना बंद कर दिया है। तालाब में भी अब कोई आसपास नहीं फटकता है। जल्दी से लोग आते हैं और जल्दी से निकल जाते हैं। अरे मैं तालाब की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या मदद सेठ जी? अरे मदद ये चाहिए कि तुम क्या उस आयु चोर बुढ़िया को पकड़ सकते हो या मार सकते हो? सेठ जी मैं दिमाग तो लगा सकता हूँ अगर आप कहो तो। हाँ हाँ मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा और वो जो तालाब है ना वो भी तुम्हारा हो जाएगा अगर तुम ये काम कर दो तो। ठीक है सेठ जी, मैं जाता हूँ फिर। अरे कहाँ हो मिनी? अजी कहाँ दौड़ते रहते हो, घूमते रहते हो? तुम्हें क्या डर नहीं लगता है? आयु चोर बुढ़िया ने अगर तुम्हें निशाने पे ले लिया तो क्या होगा, सोचा है कभी? अरे मैं उतना नहीं सोचता जितना तुम सोचती हो। आज तो मौका हाथ लगा है। आज हमारे पास 100 सोने की मोहरें आ सकती है और तालाब भी। मैं तो उसमें मछलियाँ छोड़ूंगा और बड़ी बड़ी मछलियाँ बेचूंगा, खाऊंगा। हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। क्या पागलों की तरह बोल रहे हो? ये सब कहाँ से हो जाएगा? यहाँ जान के लाले पड़े हैं और तुम्हें ये मस्ती सूझ रही है। अरे तुम चिंटू किंटू टिंटू को साथ भेज दो। अरे बच्चों को लेकर कहाँ जा रहे हो? अब बस कुछ काम है। बाबा हम कहाँ जा रहे हैं? अरे जा रहे हैं ना कहीं, तुम परेशान मत हो, चलो साथ में। अरे कौन है बुढ़िया? तूने आतंक मचा कर रखा है। तेरी इतनी मजाल, बाहर आ, मैं तुझे बताता हूँ। अच्छा तो तू आया है मुझे मारने? बाकियों का हाल नहीं देखा क्या? अरे मैं तुम्हें मारने थोड़ी आया हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ हाथ मिलाने आया हूँ। मैं तुम्हें अमर कर दूंगा, अमर। देखो मैं अपने साथ 3 बच्चों को लाया हूँ। इनकी उम्र बहुत लंबी है, तुम इनकी उम्र चूस लो और तुम्हारी उम्र और लंबी हो जाएगी। हाँ ये तो तुम ठीक कह रहे हो। हाँ एकदम। मैं तुम्हारे लिए ऐसे बहुत सारे बच्चे ला सकता हूँ। हाँ ऐसा? तब तो तुम काम के हो, तुम्हें जिंदा रखना होगा। कोई नहीं, मैं इनके आयु चूसती हूँ। अरे क्या हाल कर दिया मैंने। हा हा हा, मेरा दिमाग चल पड़ा है। देखो अब तो ये एकदम छोटी सी बच्ची हो गई है। अब मैं इसे उठाकर ले जा सकता हूँ सेठ जी के पास। बाबा ये आपने क्या कर दिया? हम तो बूढ़े हो गए। अरे तुम लोग भी चलो मेरे साथ।
सेठ जी ये लो, मैं ले आया। अब वो बुढ़िया ये बन चुकी है और इस छोटी सी कौवी को तुरंत से ले जाओ। नहीं नहीं सेठ जी, हमें सबको वापस जवान भी तो बनाना है। वो कैसे बनेगा? आप बुलाइए नाई को और देखिए। ठीक है जी, नाई कौवा को बुलाओ। देखा ना, तुम सारे जवान हो गए ना। अरे वाह, अब इसे ले जाओ और ले जाकर जेल में बंद कर दो। इसे निकालना नहीं, ये बड़ी खतरनाक बुढ़िया है। सेठ जी, अब ये कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि अब इसे बड़ा होने में ही बहुत वक्त लग जाएगा। इसके लालच ने ही इसे डुबो दिया। ये बहुत लालची है और उसका असर अब होता हुआ दिख रहा है। हाँ, ये बात तो ठीक है। चलो बढ़िया है, तुमने तो कमाल कर दिया। मालिक, मेरा उपहार। हाँ हाँ भाई, मैं लालच नहीं करूँगा, तुम्हें तुम्हारी चीज जरूर दूंगा। ये लो तुम्हारी मोहरें। मालिक, वो तालाब। अरे हाँ हाँ, वो तालाब भी। जाओ, आज से उस तालाब की रखवाली तुम ही करो और वो तालाब भी तुम्हारा ही हुआ। अब जिस तरीके से मन करे उस तरीके से रहो, अच्छे से रहो। ये मैंने क्या सुना? आपने मेरे बच्चों की जान जोखिम में डाले? अरे जोखिम नहीं तो फल नहीं। देखो कितना बड़ा फल मिला है। अब तालाब भी हो गया हमारा और 100 सोने की मोहरें भी। तुम भी अब अमीर हो गई हो। हाँ, इतना बड़ा? हाँ, जोखिम आपको कुछ समझ में आता है? अरे जो समझना समझाना था वो समय चला गया। अब हमारे पास सुख के दिन आए हैं। आज जाऊंगा और मिनी के लिए अच्छे गहने ले आऊंगा और कुछ अच्छा खाने को भी। बहुत दिन हो गए हैं अच्छा खाए हुए। देखा ना, हमारे दिन बदल गए ना। हाँ, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। वही तो। खैर, खाओ खाओ, मजे से खाओ। टुन्नी चिड़िया के अंडे से 3 बच्चे निकले थे। टुन्नी चिड़िया बहुत खुश थी। कुकू गुड़िया चूचू, आज आपकी मौसी आ रही है। वो आपको देखकर बहुत खुश होंगी। आने वाली नहीं, मैं तो आ गई हूँ। टुन्नी बहन, कितने प्यारे बच्चे हैं, कितने सुंदर सुंदर। शुक्रिया पारो बहन, आप सफर करके थक गई होंगी। थोड़ा आराम कर ले, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। टुन्नी चिड़िया भोजन लाकर एक जगह रख देती है। सब मिलकर भोजन खाते हैं। टुन्नी बहन, तुम कितनी भाग्यशाली हो जो संतान का सुख है तुम्हारे पास। और मुझ दुर्भाग्य को देखो, हर बार मेरा अंडा खराब हो जाता है। पारो रोने लगती है। टुन्नी मेरी बहन, तुम जुजू को मुझे दे दो, मेरे घर में भी रौनक हो जाएगी। ये तुम क्या कह रही हो? मैं जुजू को बहुत प्यार मोहब्बत से रखूंगी, प्लीज मुझे इनकार मत करना। टुन्नी चिड़िया को मालूम था कि उसकी बहन पारो उसके बेटे जुजू को बहुत प्यार से रखेगी, इसलिए वो मान जाती है। जुजू मेरे प्यारे बेटे, तुम आज से अपनी पारो मम्मा के साथ ही रहोगे। फिर पारो जुजू को लेकर चली जाती है। पारो बहुत खुश थी। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दे। पारो अपने पंखों से जुजू को भोजन खिलाती है। वक्त गुजरता गया और फिर पारो भी एक अंडा देती है, जिसमें से एक सुंदर सा बेटा निकलता है।
मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मेरे अंडे से ये बच्चा। मैंने तो इस बार अंडे का ख्याल भी नहीं रखा था, मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं रही थी। टुन्नी, अपनी संतान कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। अपना घर तो अपना होता है, न जाने बेचारा जुज्जू कैसे रहता होगा वहाँ। अरे मेरी बहन पारो बहुत अच्छी है, वो मेरे जुज्जू का बहुत ख्याल रखती है। आखिर कब तक? मैं तो अभी भी यही कहूँगी, तुमने गलत किया जुज्जू को पारो को देकर। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। दूसरी तरफ पारो चिड़िया अपने बेटे को भोजन खिलाती है। जुज्जू भी पास ही बैठा उन्हें देख रहा था। माँ, 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 आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हैं? कब से आप भाई को ही भोजन खिला रही हैं? मुझे भी भोजन दे दे, मुझे भी बहुत भूख लगी है। तुम तो कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं, खुद ही खा लो भोजन। पारो चिड़िया अपने सगे बेटे और जुजू में फर्क करने लगी थी। जुजू घर से बाहर चला जाता है और बाहर बैठकर रोने लगता है। अगर मुझे पता होता कि इस बार मेरे अंडे से बच्चा निकल आएगा तो मैं कभी भी टुन्नी चिड़िया के बेटे को पालने के लिए ना लेकर आती। दिन गुजरते गए और पारो चिड़िया का व्यवहार और भी खराब होता गया। मम्मा, मम्मा, क्या मैं भाई के साथ खेलूं? कोई जरूरत नहीं है, मेरा छोटा सा बेटा है, तुम इसे जरूर कोई ना कोई चोट लगा दोगे। मम्मा, मैंने कल से कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ खाने को दे दे। अब तुम बड़े हो गए हो, खुद जाया करो भोजन ढूंढने और हमारे लिए भी लेकर आया करो। मम्मा, मुझे तो अभी ठीक से उड़ना भी नहीं आता, मैं कैसे लाऊंगा भोजन? जब बाहर निकलोगे तो सब पता चल जाएगा। जुजू बेचारा भोजन की तलाश में निकल जाता है। वो कभी इधर जाता तो कभी उधर जाता। वो उदास मन के साथ डरा हुआ जंगल में घूम रहा था। ना जाने कहाँ रह गया ये जुजू का बच्चा, इतनी भूख लगी हुई है मुझे। आखिर शाम हो जाती है। जुजू कुछ दाना ढूंढ कर ले आता है। आ गए तुम? मुझे तो लगा शायद मरमरा गए हो। पारो और उसका बेटा जुजू का लाया हुआ दाना खाने लगते हैं। पारो जुजू को खाने के लिए कुछ भी न देती थी। एक दिन कालू कौवा टुन्नी चिड़िया के पास जाता है। टुन्नी, क्या तुम्हारे घर में भोजन की इतनी ही कमी हो गई थी कि अपनी मासूम बच्चे को मार खाने के लिए अपनी बहन को दे दिया? ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं कल साथ वाले जंगल गया था, मुझे वहाँ के पक्षियों ने बताया। फिर कालू कौवा टुन्नी चिड़िया को सारी बातें बताता है। टुन्नी चिड़िया ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। कौवे भैया, मैं आज ही जाती हूँ पारो के पास। आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे बता दिया। टुन्नी चिड़िया तुरंत ही दूसरे जंगल निकल जाती है। अरे जुजू, तुम अभी तक लेटे हुए हो? तुमने सुना नहीं? मेरे बेटे को आम खाना है, जाओ जाकर पेड़ से आम तोड़ कर लाओ। मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे उठने की हिम्मत भी नहीं है। मेरे सामने जुबान चलाते हो? पारो जुजू को मारने लगती है। जुजू तो भूख से पहले ही नाढाल था, वो बेहोश हो जाता है। पारो, तुम इतनी जालिम निकलोगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे मासूम बच्चे का क्या हाल कर दिया तुमने, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। टुन्नी चिड़िया अपने बेटे को वहाँ से ले जाती है। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो। जुजू, उठो मेरे बच्चे, आंखें खोलो। मम्मा, भाई को क्या हुआ है? गुड़िया बेटी, मैं जुजू को अभी बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ, तुम कुकू भाई का ख्याल रखना। ठीक है मम्मा। टुन्नी चिड़िया अपने बेटे जुजू को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। बुलबुल बहन, देखे मेरे बेटे को क्या हुआ है। बुलबुल जुजू का चेकअप करती है। ये बहुत कमजोर हो गया है, लगता है काफी दिनों से भूखा है, आप इसके खाने का ध्यान रखें। दूसरी तरफ पारो चिड़िया का बच्चा बहुत बीमार हो जाता है। मम्मा, मम्मा, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। मम्मा, मम्मा। ऐसे रोते हुए पारो चिड़िया का बच्चा बेहोश हो जाता है। पारो जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को लेकर आती है। सॉरी पारो, बहुत देर हो गई है, तुम्हारे बेटे का दिल बंद हो गया है, अब ये जिंदा नहीं रहा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। पारो मन ही मन सोचती है, शायद मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली है, मैंने जुजू के साथ अच्छा नहीं किया। पारो पहले की तरह ही फिर से अकेली हो जाती है। जुजू भाई, आप ठीक हैं?
हाँ मैं ठीक हूँ और बहुत खुश भी। टुन्नी चिड़िया अपने बेटे को अपने गले से लगाती है। मेरा प्यारा बेटा, मैं आपको हमेशा अपने सीने से लगा कर रखूंगी। फिर वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। जूजू भी अपने बहन भाई से मिलकर बहुत खुश था। चिड़ियाओं का वो परिवार अपने घर में बहुत खुशी की जिंदगी गुजार रहा था। मम्मा चिड़िया, पापा चिड़िया और उनकी एक बेटी गुड़िया हमेशा साथ साथ रहते थे। उनके घर के पास ही एक पेड़ था जिस पर मीठे मीठे अमरूद लगा करते थे। वो हर रोज जी भर कर मीठे अमरूद खाते थे और जब उनका दाना खाने को मन करता तो घने जंगल में चले जाते। मम्मा पापा, क्या हम हमेशा एक साथ ही रहेंगे? हाँ, मगर जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तो फिर मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगी। पापा मम्मा से कहें ऐसी बात ना किया करे। मैं नहीं करवाऊंगी शादी, मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। उनके पड़ोस में कौवों का एक जोड़ा रहता था जो बहुत बुरे कौवे थे। वो हर समय चिड़ियाओं के उस परिवार को देखकर जलते रहते। कालू, अगर हम किसी तरह इन चिड़ियाओं को यहाँ से भगा दें तो उनका घर और वो अमरूदों का पेड़ हमारा होगा। उनका घर नया भी है और सुंदर भी, और उनके पेड़ पर बहुत मीठे मीठे अमरूद लगते हैं। तो फिर कुछ ऐसा करो कालू जिससे वो सब हमें मिल जाए। तुम चिंता न करो गोरी, मैं कोई प्लान बनाता हूँ। फिर जब आधी रात होती है तो कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी से कहता है, गोरी कहाँ है? मेरी वो लकड़ी काटने वाली आरी कहाँ है? कालू, क्या तुम पड़ोसियों का पेड़ काटने जा रहे हो? हाँ, अब तो मैं उनको यहाँ से भगाकर ही दम लूंगा। फिर कालू कौवा लकड़ी काटने वाली आरी लेकर अपने घर से निकलता है। वो एक डाल पर बैठकर दूसरी डाल जिस पर चिड़िया का घर था उसे काटने लगता है। वो आरी तेजी से चलाता है। जोर की आवाज आती है और जिस डाल पर कालू कौवा बैठा हुआ था वही डाल टूट जाती है और कालू कौवा नीचे गिर जाता है। मर गया, हाय मर गया, मेरी पसलियाँ टूट गई। बहुत मुश्किल से कालू कौवा उड़कर अपने घर जाता है। कालू जी, तुमने तो कमाल कर दिया, इतनी ही जल्दी तुम चिड़ियाओं का पेड़ काट दिया। कहाँ गोरी, बहुत बुरा हुआ। मैं डाल काट रहा था कि नीचे गिर गया, मेरी पसलियाँ टूट गई हैं। हाय हाय, मेरे पंखों पर पट्टी बांध दो गोरी। हाय। कालू, जब कभी हम उस चिड़िया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो हमारा अपना ही बुरा होता है। मगर कल ऐसा नहीं होगा, मैं कल कोई नया उपाय निकालूंगा। दूसरे दिन गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, इस पेड़ पर कोई भूत रहता है। अगर तुम खुद को और अपने परिवार को बचाना चाहती हो तो यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। तुम हमारी चिंता ना करो गोरी, हम भूत से निपट लेंगे। गोरी आंटी, मुझे तो आप ही कोई भूत लग रही हो। ये चिड़िया इतनी आसानी से ये पेड़ छोड़कर जाने वाली नहीं है। गोरी मन ही मन में ऐसा सोचती है। फिर कालू कौवा गोरी से कहता है, गोरी, तुम ऐसा करो, किसी तरह चिड़ियाओं के उस परिवार को पहाड़ों के पास लेकर जाओ। जब वो सब वहाँ एक जगह इकट्ठे बैठे होंगे तो मैं ऊपर से उन सब पर एक बड़ा पत्थर गिरा दूंगा। ये तो बहुत आसान है, मैं आज ही उन्हें पहाड़ों पर ले जाती हूँ। फिर गोरी कौवी भागी भागी टुन्नी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं पहाड़ों पर जा रही हूँ भोजन लेने। सुना है वहाँ चावल के ढेर सारे पौधे हैं, क्या तुम भी जाओगी चावल लेने? चावल? चावल तो मेरी बेटी और पति को बहुत पसंद है। आप यहाँ बैठे, मैं भी गुड़िया और उसके पापा को लेकर आती हूँ। फिर चिड़िया घर के अंदर जाती है। गुड़िया के पापा गोरी को भी बता रही है कि पहाड़ों पर चावल मिल सकते हैं, क्यों ना आज हम चावल खाने जाएं। मैंने पेड़ से अमरूद खा लिए हैं, मुझे भूख नहीं है। मगर मैं तो चावल खाऊंगी। कई दिन हो गए मम्मा अमरूद खा खा कर, मेरा मन भर गया है। फिर गुड़िया अपनी मम्मा के साथ जाती है। गोरी को भी उन्हें लेकर पहाड़ों पर पहुंच जाती है।
गोरी, कहाँ है चावल? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तुम यहाँ बैठो, मैं थोड़ा और आगे देख कर आती हूँ। वहाँ तक। ऊपर कालू कौवा पहाड़ के ऊपर बैठा था। अब ये बड़ा पत्थर मैं इस चिड़िया के ऊपर गिराकर इसे खत्म कर दूंगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा बड़े पत्थर को धक्का लगाता है। वो पूरा जोर लगाता है। पत्थर जैसे ही अपनी जगह से हिलता है, साथ ही कौवे का पाँव भी फिसल जाता है। पत्थर और कालू कौवा दोनों ही नीचे गिरते हैं। फुटबॉल की तरह घूमता हुआ कालू कौवा नीचे आता है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। चिड़िया शोर सुनकर अपनी बेटी को लेकर दूसरी तरफ हट जाती है और कालू सीधा आकर जमीन पर गिरता है। कालू, तुम पहाड़ के ऊपर क्या कर रहे थे? मैं वहाँ तुम्हारे लिए चावल ढूंढ रहा था। गोरी भी वहाँ आ जाती है। अपने पति को इस हाल में देखकर गोरी रोने लग जाती है। मेरा कालू कैसे गिर गया? कोई चोट तो नहीं लगी मेरी कालू को? ये पूछो कि चोट कहाँ कहाँ लगी है। गोरी, मेरा पंख, मेरा पाँव, मेरा सर सब टूट गया है। मुझे नहीं चाहिए ऐसे चावल, यहाँ तो बहुत खतरा है। चलो गुड़िया बेटी, हम कहीं और से चावल ढूंढ लेंगे। चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू बच गई। आज फिर वो चिड़िया बच गई। तुम्हारे सारे प्लान फेल होते हैं और चोट हमेशा तुम्हारे ही लगती है। देखना मैं कैसे आसानी से उस सारे परिवार को मारती हूँ। देखते हैं तुम चिड़िया को मारती हो या फिर मेरी तरह अपने ही पंख तुड़वाती हो। मैं बुद्धि से काम लूंगी, तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ। फिर दूसरे दिन गोरी को भी बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बुलबुल, मुझे थोड़ी सी चूहे मारने वाली जहर तो दे दो। मेरे घर में चूहे बहुत आ गए हैं। ये लो गोरी, इसे बच्चों और बड़ों से दूर रखना। ये बहुत खतरनाक जहर है। गोरी वो जहर की बोतल लेकर अपने घर आती है। घर आकर गोरी को भी मीठी खिचड़ी बनाती है और उसमें वो जहर मिला देती है। अब तो मैं कालू को सरप्राइज ही दूंगी। उसे मालूम ही नहीं होगा कि मैंने कैसे चिड़ियाओं के परिवार को मारा है। कालू कौवा भी नदी से पानी पीकर घर आ जाता है। कोई उपाय सोचा है गोरी उस चिड़ियाओं के परिवार को मारने का? ये तो मैं तुम्हें सरप्राइज ही दूंगी। तुम ऐसा करो, जाओ ये मीठी खिचड़ी चिड़िया के घर दे आओ। वो क्यों गोरी? ये सब तुम्हें कल मालूम होगा। तुम जाओ और हाँ, इसमें से खाना ना। मैंने तुम्हारे लिए ये अलग से खिचड़ी रखी है। फिर कालू कौवा वो मीठी खिचड़ी लेकर चिड़िया के घर जाता है। खिचड़ी की खुशबू कालू कौवे को मस्त कर रही थी। वो जाते जाते रुक जाता है। मुंह से पानी टपक रहा है, इसमें से थोड़ी सी खिचड़ी मैं खा लेता हूँ ताकि मुंह से पानी टपकना तो बंद हो। ऐसा सोचकर कालू कौवा उस जहर वाली खिचड़ी में से कुछ खिचड़ी खा लेता है। वो जैसे ही उड़ने लगता है, जहर की असर की वजह से वो गिर जाता है और वहीं मर जाता है। ऐसे चिड़ियाओं का वो परिवार तो हंसी खुशी उसी पेड़ पर रहता है, मगर गोरी कौवी का घर उजड़ जाता है। मैं बहुत बुरी कौवी हूँ। मैंने अपने ही हाथों से अपने पति की जान ले ली। किसी का घर उजाड़ते उजाड़ते मैं अपना ही घर उजाड़ बैठी हूँ। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो किसी का बुरा सोचता है उसका हमेशा खुद का ही बुरा होता है। प्यारे दोस्तों, अब जल्दी से इस कहानी को लाइक कर दें। आपका धन्यवाद।